तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे, जिसमें दोस्तों हमारी पहली रिएक्शन रहेगी ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया और दूसरी रिएक्शन दोस्तों हम आपको बताएंगे मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ये दो रिएक्शंस को हम कंप्लीट करेंगे और ये हम कहें कि दोनों रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं इस यूनिट की। ठीक है, तो आप इनको समझिएगा। तो दोस्तों, इस ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया को कंप्लीट करने से पहले आपको थैलिमाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये थैलिमाइड का फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों, मैं थैलिमाइड का फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको याद रखना है और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो थैलिमाइड होता है, थैलिमाइड का फॉर्मूला, ठीक है, तो थैलिमाइड में पहले तो ये बेंजीन रिंग सी बनती है, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग बन गई है। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक CO जुड़ा होता है, यहाँ पर एक CO जुड़ा होता है। ठीक है, तो दो CO और दोनों CO को NH से जोड़ दिया जाता है। किससे? NH से। तो दोस्तों यहाँ से ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला है थैलिमाइड का। किसका है? थैलिमाइड का। तो ध्यान रखना, ये दोस्तों थैलिमाइड का फॉर्मूला है, थैलिमाइड। ओके, तो ये थैलिमाइड के फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ये जो रिएक्शन है ना दोस्तों, बहुत इजी है, समझिएगा आप, है ना। दोस्तों, इस ग्रेवियल थैलिमाइड अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो थैलिमाइड होता है, ये दिख रहा है ना आपको थैलिमाइड, इस थैलिमाइड की हम KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसके बाद हम एल्किल हैलाइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं। इसके बाद जो प्राप्त होता है उसका हम जल अपघटन करा देते हैं, तो हमें इसमें प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम थैलिमाइड अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं और जब हम स्टार्ट करेंगे तब आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे, थैलिमाइड लेते हैं। तो थैलिमाइड हमने ले लिया, ये हमारा थैलिमाइड है। ठीक है, ये यहाँ पर CO, एक मिनट, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO, फिर यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे? NH। तो ये हमारा बन गया थैलिमाइड। ठीक है, थैलिमाइड, थैलिमाइड। तो दोस्तों ये थैलिमाइड होता है, इस थैलिमाइड की हम KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ? KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हम इसकी KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको ये जो H दिख रहा है, ये H दिख रहा है, ये H इस OH के साथ बना लेगा H2O। ये OH दिख रहा है और ये H है ना, ये OH इस H के साथ क्या बना लेगा? बना लेगा H2O। तो ये H2 हो जाएगा बाहर, H2 हो जाएगा बाहर। अब H2 हो गया बाहर, तो जो आपको K दिख रहा है, K जाकर इस N के साथ जुड़ जाएगा। जब K N के साथ जुड़ जाएगा तो मेरे भाई अब बनेगा क्या? तो अब बनेगा क्या उसको देख लीजिए। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो एक मिनट, है ना। तो ये हमारा क्या रहा? CO रहा, तो ये CO रहा, यहाँ पर भी CO रहा, यहाँ पर कौन बचा? केवल N बचा और N से कौन जुड़ गया? K जुड़ गया। ठीक है, तो देखो हमारा बिल्कुल सेम है, थैलिमाइड है, थैलिमाइड में केवल H की जगह पर क्या आ गया? K आ गया। तो K को हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम। और ये पूरा क्या है? थैलिमाइड। तो इसका नाम क्या है मेरे भाई? पोटेशियम थैलिमाइड, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम थैलिमाइड, थैलिमाइड, ये हमारा पोटेशियम थैलिमाइड बन गया। ठीक है, बहुत इजी है, ये बन गया। अब ये जो पोटेशियम थैलिमाइड बना है मेरे भाई, इसकी हम क्रिया कराएंगे एल्किल हैलाइड से। किससे? एल्किल हैलाइड से। दोस्तों जब रिएक्शन हम एक ही पद में कराते हैं तो जो क्रिया करता है उसको हम इसके एरो के ऊपर प्लस में लिख देते हैं। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है? CH3Cl, जिसको हम मैथिल क्लोराइड भी बोलते हैं, और मैथिल क्लोराइड ही हमारा होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही हम इसकी जो बना है इसकी हम एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो जो Cl दिख रहा है, ये Cl इस K के साथ बाहर निकल जाएगा। तो K जब बाहर निकलता है उसको हम बटे में माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, तो माइनस KCl, Cl K के साथ बाहर निकल गया तो माइनस KCl लिख दिया हमने, ये बाहर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? CH3। जो CH3 जाएगा वो किसके स्थान पे चला जाएगा? K के स्थान पे। ठीक है, क्योंकि K तो Cl के साथ बाहर निकल गया, अब CH3 इसके स्थान पर पहुंच जाएगा
तो मेरे भाई इसमें बचेगा क्या, देखो बता रहा हूं, ठीक है। देखो देख रहा है क्या, यहाँ पर देखो एक बार, CO, यहाँ पर भी क्या, CO, ठीक है। यहाँ पर क्या है, N और ये, ठीक है। इसके साथ कौन जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, तो ये CH3, ठीक है। CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल, और ये पूरा क्या है, थैलीमाइड। तो इसका नाम क्या है मेरे भाई, मैथिल थैलीमाइड, मैथिल, मैथिल थैलीमाइड, थैलीमाइड, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है मैथिल थैलीमाइड। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आ रहा होगा समझ में, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारा क्या बन गया मेरे भाई, मैथिल थैलीमाइड बन गया, मैथिल थैलीमाइड बन गया, ठीक है। अब दोस्तों जो मैथिल थैलीमाइड बना है, इस मैथिल थैलीमाइड का हम कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन। समझ लेना, ये मैथिल थैलीमाइड बन गया, इसका हम जल अपघटन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जल अपघटन, अपघटन। और जल अपघटन मेरे भाई हम किससे कराते हैं, जल से कराते हैं। किससे कराते हैं, जल से। तो जल अपघटन कराएंगे तो मेरे भाई इसमें हम जल के 2 अणु ले लेंगे। कितने अणु ले लेंगे, 2 अणु, ठीक है। तो जो एक अणु है ना वो यहाँ पर अपघटन करेगा और दूसरा अणु यहाँ पर, देखना समझना। तो देखो एक अणु जब यहाँ पर अपघटन करेगा तो देखना समझना जरा, ठीक है। यहाँ पर अपघटन करेगा तो देखो हमारे जो H2 होता है, H2 के पास क्या होता है, एक H होता है ना, एक H होता है, और क्या होता है, एक OH होता है। एक अणु के पास एक H और एक OH होता है, ठीक है। तो एक अणु यहाँ पर करेगा और दूसरा अणु यहाँ पर करेगा, ठीक है। आप समझना, देखो H और OH होता है, तो देखो H मिल जाएगा इसको और OH मिल जाएगा इसको, ठीक है। एक अणु का हो गया। अब दूसरा अणु, 2 अणु लिए ना, तो 2 अणु में एक मिल जाएगा H इसको और OH मिल जाएगा इसको, समझ रहे हो ना। तो देखो H इसको मिल गया, OH इसको, देखो। तो इधर देखना, यहाँ पर हमारा क्या है, CH3 है, और देखो NHH, तो N से जब 2 H मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, और ये हमारा क्या है, CH3 है। तो ये जो हमारा बना है वो हमारा क्या बना है, देखो मैं यहाँ पर बना दूं, ठीक है। देखो आपका एरो है, आपके पास जगह हो तो आप इस तरफ लिख देना, आगे लिख देना। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसके पास में ही लिख दे रहा हूँ। यहाँ आप एक लाइन में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। तो देखो CH3 यहाँ से NHH, तो क्या बन गया ये, CH3 NH2 बन गया ना। अब ये बन गया तो इसका नाम क्या है, मैथिल, इसका नाम क्या है, एमीन। तो ये हमारा एमीन हो गया, और ये कौन सा एमीन है, मैथिल एमीन है, तो ये हमने लिख दिया मैथिल एमीन, बन गया ना, ठीक है। अब इसके बाद मेरे भाई क्या बचा, देखो यहाँ पर ये तो रिंग तो बची है, तो ये मैंने लिख दी रिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, COOH हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख दिया COOH, ठीक है। अब इधर पे भी देखो COOH इधर भी हो गया, तो ये COOH इधर भी हो गया, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थैलिक अम्ल बन गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, इसकी KOH के साथ अभिक्रिया कराई तो OH H के साथ निकल गया, H2 बन गया। फिर यहाँ से पोटेशियम थैलीमाइड बना, जिसकी हमने मैथिल क्लोराइड के साथ मतलब एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा दी, तो KCl के साथ निकल गया, CH3 यहाँ पर जुड़ गया, ये बन गया, ठीक है। अब हमने इसका जल अपघटन कराया, तो जल के 2 अणु लिए, तो एक जल से हमने यहाँ कराया और दूसरे से यहाँ कराया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा मैथिल एमीन, और ये हमारा बन गया थैलिक अम्ल। ये हमारी ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसकी थ्योरी क्या है, थ्योरी जैसे मैंने बताया पूरी की पूरी थ्योरी स्क्रीन पर आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी पर लिख लेना। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड का मतलब दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल का मतलब होता है सरसों का तेल, सरसों का तेल होता है। तो मतलब दोस्तों इस अभिक्रिया में हम सरसों का तेल बनाते हैं, इसलिए सरसों का तेल बनाते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हो गया मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ठीक है ना दोस्तों। अब इस अभिक्रिया में हम करते क्या है, तो दोस्तों उसको थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो आपका एल्किल एमीन होता है, एल्किल एमीन क्या होता है, RNH2 एल्किल, और ये क्या है हमारा एमीन, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन,
है ना। इस एल्किल एमीन की दोस्तों हम कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं इस एल्किल एमीन की, समझ रहे हो ना आप, कार्बन डाई सल्फाइड के, ठीक है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में हम थोड़ा इनको तरीके से लिखते हैं, तरीके से कैसा लिखते हैं उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो CH2 लिखा है इसको हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S। देखो ये हमारा CH2 ही है ना। बस हमने क्या किया, S को दो, जो हमारे पास CH2 में दो S थे उनको हमने अलग अलग करके बस लिखा है, ठीक है। तो ये हमने ऐसा करके लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इसको भी हम थोड़ा सा चेंज करके लिख देते, जैसे हमने लिख दिया इसको RNH लिख दिया और एक हमने H को ओपन कर दिया, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इससे अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो H होता है ना, H इसके साथ जुड़ जाता है, H इसके साथ जुड़ जाता है, और ये पूरा RNH दिख रहा है ना आपको, पूरा RNH, ये पूरा RNH किससे जुड़ जाएगा, इस C से जुड़ जाएगा, किससे, इस C से, है ना। तो देखना क्या होगा, ठीक है। देखो तो ये इससे जुड़ गया और पूरा जाके C से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये S ज्यों का त्यों रहेगा, डबल बॉन्ड C, है ना, और ये वाला पूरा इस C से जुड़ जाएगा। तो देखो NH और ये लिख दिया मैंने R, ठीक है, थोड़ा सा NH से जोड़ दिया तो NH और ये R मैंने जोड़ दिया C से। अब डबल बॉन्ड क्या है यहाँ पर, S है ना, डबल बॉन्ड क्या है इसमें, S है ना, लेकिन डबल बॉन्ड अब सिंगल में बदल जाएगा क्योंकि H इसके साथ जुड़ जाएगा ना, S के साथ, तो इसकी दो वैलेंसी होती है, तो एक H दे देगा और एक ये बॉन्ड द्वारा पूरी हो जाएगी, तो ये हमारा SH बन गया, ठीक है। अब ये दोस्तों हमारा बना है मध्यवर्ती यौगिक, क्या बना है, मध्यवर्ती यौगिक। इस मध्यवर्ती जो यौगिक बना है इसकी हम HgCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, HgCl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब हम HgCl2 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो जो आपको कितने Cl दिख रहा है, ये दो Cl दिख रहे हैं, दोनों Cl, एक H ये है और एक H है, मतलब दोनों H को बाहर कर देंगे, ये दो Cl दिख रहे हैं, एक H A और एक H A, दोनों H को बाहर कर देंगे और बना लेंगे 2HCl, क्या बना लेंगे, 2HCl, ये बन गया। अब इसके बाद दोस्तों ये आपको जो Hg दिख रहा है, ये Hg एक जो S दिख रहा है इस S को बाहर कर देगा, तो ये बन जाएगा H, इधर बना देता हूं, ठीक है, HgS, है ना। तो देखो Cl ने दोनों H को बाहर कर दिया, Hg ने किसको बाहर कर दिया, S को, तो HgS बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, R, इधर पे क्या बचा N, इधर पे क्या बचा C, इधर पे क्या बचा S, तो देखो बिल्कुल ज्यों का त्यों जोड़ दो आप, है ना, R, ठीक है, N, C और ये S, ये बचा, ठीक है। अब बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो S की डबल बॉन्ड होती है, तो देखो S की बैलेंस ही 2 होती है तो 2 लगा दो, N की 3 होती है, यहाँ 3 लगा दो, 2 और 1 3, है ना, कार्बन की 4 तो 2 और 4 हो गए, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों बना है मस्टर्ड ऑयल, है ना, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बना है, ठीक है, मस्टर्ड, इसको हम बोलते हैं जो RNCS बना है इसको हम बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ठीक है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम बताऊं तो दोस्तों इसका जो दूसरा नाम है, देखो ये क्या है, एल्किल, ये NCS है ना, तो एल्किल। अब यहाँ पर S का मतलब क्या हो, देखो यदि हमने आपको बताया था SCN होता है तो इसको क्या बोलते हैं, थायोसाइनाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायोसाइनाइड। अब यदि SNC लिखा है ठीक है, तो थायो आइसोसाइनाइड, NC को हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, तो S लगा है, ठीक है। तो देखो एल्किल है ना, थायो आइसोसाइनाइड, इसका पूरा नाम क्या है, एल्किल थायो आइसोसाइनाइड। ये थोड़ा इधर उधर है, इससे कोई दिक्कत नहीं, S आगे होना चाहिए था बट पीछे, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है ना, लेकिन इसका मतलब क्या है, SNC है, देखो NC जुड़ा है और पीछे S जुड़ा है तो इसका मतलब SNC है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, एल्किल, एल्किल थायो, थायो आइसो शाइनाइड, 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 ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हुआ मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो दोस्तों ये मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो दोस्तों इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, इसकी थ्योरी हो जाएगी एल्किल एमीन की कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है।
जिसकी HgCl2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर मस्टर्ड ऑयल या एल्किल थायोआइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये दोनों रिएक्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और दोस्तों कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एमीन का हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा परीक्षण कैसे किया जाता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, इन सबको हम कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।